गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने आईसीटी के 4th पार्ट को लेकर आए हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है और इससे रिलेटेड जो है एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो इसलिए हमें ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का फुल फॉर्म क्या होता है। फ्रेंड्स, इसका जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, यानी कि ऑफिस वर्क का जो सॉल्यूशन है, यानी उसका समाधान करने के लिए जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है आया है। इसके बाद आता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है वो पर्सनल कंप्यूटर के लिए, यानी जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उसके लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थ्रू एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डेवलप किया गया है। किसके थ्रू फ्रेंड्स? वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसके थ्रू एक ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिससे हमारे जो काम होते हैं उसको ऑपरेट किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो फैसिलिटीज़ होता है वो क्या क्या देता है, वो है GUI, यानी कि हमारा जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मल्टीटास्किंग, वर्चुअल मेमोरी, ये 3 तरह का जो है ये सुविधाएं प्रदान करता है। यदि हम इसके जो है कि रिलीज़ की बात करें कि ये कब आया था, किस ईयर में आया था, तो वो है फ्रेंड्स हमारा 20 नवंबर 1985। और ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तो वो है हमारा जावा स्क्रिप्ट में, विजुअल बेसिक एंड सी, इन सारे चीज़ों के थ्रू ये लिखा गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आता है बात डेस्कटॉप का, यानी जो हमारा कंप्यूटर है उसके डेस्कटॉप की बात हो रही है, जो हमारा हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, जब हमारा कंप्यूटर का जो सिस्टम है बूटिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है, तब जो स्क्रीन हमारे सामने शो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो डेस्कटॉप होता है इसमें बैकग्राउंड, वॉलपेपर, ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे हमारा यहाँ पे एक वॉलपेपर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर के स्क्रीन पर एक ब्लिंक होता है, जिसे हम जो है कि जहाँ पे जा सकते हैं, उसके साथ एक जो है कर्सर होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी फाइल में, किसी भी फोल्डर में एंटर करते हैं। तो अब बात आया है कंपोनेंट्स का, यानी कि इन्हीं सारी चीज़ों में हम एंटर करते हैं। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं, इसी के थ्रू जो है कि हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल्स की बात करते हैं। फाइल्स क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो है सेकेंडरी मेमोरी पर जो स्टोर डाटा है उसका कलेक्शन करता है। फाइलें विंडोज़ में डाटा स्टोर करने का एक बेसिक जो है यूनिट होती है। यूज़र के थ्रू फाइल या डॉक्यूमेंट को इसमें दिया जाता है, जो एक फाइल नेम से जो है सेव होता है। सभी फाइलें फाइल एक्सटेंशन से प्रेजेंट की जाती हैं। फाइल एक्सटेंशंस का यूज जो है फाइल के टाइप्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए किया जाता है। वो एक्सटेंशंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? जैसे कि हमारा .docx ऐसे हो सकता है, या फिर .png, इन सारे रूप में जो है वो रहता है। .bas, .cas, ये सारे के रूप में जो है हमारे शीट्स होते हैं। HTML फाइल, ये सारी चीज़ें के रूप में होता है फाइल्स। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट फोल्डर। फोल्डर क्या होता है फ्रेंड? जहाँ पे हम इन फाइलों को जो है कि सेव करते हैं, यानी कि इन फाइलों को हम फोल्डर के अंतर्गत रख सकते हैं। और जो ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर भी हम सब फोल्डर बना सकते हैं। इसका यूज यही है, एक तरह से हम इसको कंटेनर कर सकते हैं हमारे सिस्टम में जो होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है फ्रेंड? इसका जो आविष्कार हुआ था वो 1988 में हुआ था। इसे जो है USA में जो है इसको लाया गया था पहली बार। और ये एक पैकेज है, एक पैकेज के रूप में प्रोवाइड होता है, जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर का एक ऑर्गेनाइज बेस होता है। ये किसी भी ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए यूज किया जाता है। इसका नाम जो है MS ऑफिस भी है फ्रेंड्स। अब इस MS ऑफिस में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS वर्ड कहते हैं। ये एक जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज जो है
किसके लिए करते हैं? क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उसमें हम एडिटिंग का काम, कुछ क्रिएशन करना है, इसके लिए करते हैं। इसका जो फॉर्मेट होता है, फाइल फॉर्मेट होता है, वो हमारे .doc या फिर docx के रूप में होता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी विशेषताएं हैं जिसका हम 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है हमारा टेक्स्ट एडिटिंग। ये इसके थ्रू क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी हम राइट करते हैं या एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, इसी के थ्रू किया जाता है। ये सारा जो ऊपर है, ये सारी जो फंक्शन है यहीं पे दिए रहते हैं, यहीं से हमें सेलेक्ट करना होता है। फिर जो है कि फॉर्मेट टेक्स्ट की बात करते हैं। इसके थ्रू जो है किसी टेक्स्ट या वर्ड को हम अनेक प्रकार से जो है हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जो भी हमारे वर्डिंग होते हैं, जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, तो ये सारी जो अपीयरेंस होती है उसको हम इसके थ्रू चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है इंडेंटेशन। इसके थ्रू क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसके थ्रू हम टेक्स्ट और पेज बाउंड्री के बीच जो है चारों ओर से जो स्पेस होते हैं, यानी जो स्पेस होते हैं उसको कम या अधिक किया जा सकता है। पेज ओरिएंटेशन की बात करें तो हमारे जो वर्ड होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें 2 टाइप्स के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप। यानी कि हमारा जो प्रिंटिंग होगा वो क्षैतिज रूप में, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में किस रूप में होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेल मर्ज। दोस्तों ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल मर्ज क्या होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एक MS वर्ड में बहुत ही बढ़िया सुविधा है जिसके थ्रू हम एक लेटर हो हमारे पास, उसको कई लोगों को सेंड करना हो, तो हम 2 फाइलों से इंफॉर्मेशन लेकर उन्हें आपस में मर्ज करके यानी एक आपस में जोड़ते हैं और करके वास्तविक डॉक्यूमेंट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं इसके थ्रू और उन्हें सेंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये यूज है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा MS वर्ड के कीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और आपको कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उस पे भी इसका यूज करने में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है Ctrl+A की बात करते हैं। इसके थ्रू क्या किया जाता है, जो टेक्स्ट है उसे हम सेलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, और Ctrl+B के थ्रू जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करते हैं, और Ctrl+C के थ्रू हम जो भी हम सेलेक्ट किए हैं उसका हम कॉपी करते हैं। Ctrl+X के थ्रू हमारे पास जो भी सेलेक्टेड पार्ट है उसको हम कट करते हैं, और Ctrl+P के थ्रू जो है हम क्या करते हैं, प्रिंट यानी कि जो प्रिंटिंग का काम करते हैं उस विंडो पे हम ओपन करते हैं। और Ctrl+F है, फाइल बॉक्स को ओपन किया जाता है। Ctrl+I के थ्रू जो है जो भी हमारे सेलेक्टेड टेक्स्ट हैं उसको इटैलिक किया जाता है। Ctrl+K के थ्रू जो है लिंक को इंसर्ट किया जाता है। Ctrl+U के थ्रू अंडरलाइन किया जाता है। Ctrl+V के थ्रू हम पेस्ट करते हैं जो भी कॉपी या कट किए रहते हैं। Ctrl+Y के थ्रू जो है जो भी हमारे पिछली क्रिया है उसको हम मतलब कि फिर से ला सकते हैं। Ctrl+Z के थ्रू जो है पिछली क्रिया को हम अनडू करते हैं। Ctrl+L के थ्रू जो भी हम टेक्स्ट सेलेक्ट किए हैं, लाइन को सेलेक्ट किए हैं, उसको हम जो है लेफ्ट साइड में ला सकते हैं। और Ctrl+E के थ्रू जो है जो सेलेक्टेड लाइन या टेक्स्ट है उसको हम स्क्रीन के सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। Ctrl+R है, जो भी हमारा टेक्स्ट सेलेक्टेड है या लाइन है वो स्क्रीन के हम राइट साइड में अलाइन कर सकते हैं। Ctrl+M के थ्रू पैराग्राफ के बाद जो स्पेस होते हैं, खाली स्थान होते हैं, उसको छोड़कर हम नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे कीवर्ड्स हो गए, इसे आप मेमोराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा पावर पॉइंट क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम प्रेजेंटेशन का काम करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे ऑफिस के लिए, हमारे जो भी एग्ज़ाम से, इंटरव्यू से, उस जहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात की जाती है वहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये एक प्रोफेशनल वर्क के लिए किया जाता है इसमें, और इसका जो फाइल फॉर्मेट होता है वो .ppt और या फिर .pptx या .pot के रूप में होता है, जो फाइल फॉर्मेट हम सेव करते हैं। इसके बाद है इसमें हम चार्ट्स और ग्राफिक्स या स्लाइड ये सारी चीज़ों को बना सकते हैं, और इसमें जो है डिस्प्ले होता है जो उसको हम यानी कि जो शोइंग होता है प्रेजेंटेशन उस स्लाइड शो के थ्रू
कर सकते हैं। जो ऑटो कंटेंट विजार्ड हैं, डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं और सैम्पल प्रेजेंटेशन है, ब्लैक प्रेजेंटेशन है, ये सारे मेथड इसके अंतर्गत हम एक नए प्रेजेंटेशन के रूप में कर सकते हैं। और जो स्लाइड होते हैं फ्रेंड्स, वो उसमें हम कस्टम एनिमेशंस भी कर सकते हैं, यानी एनिमेशन डालना है तो वो सारी चीज़ें हमारे पावर पॉइंट में होते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल है फ्रेंड्स। सेमिनार या कॉन्फ्रेंस किसी भी जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो है हमारा एक तरह से स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है, एक प्रोग्राम होता है, एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है। इसके थ्रू डिसीजन लेने, रिपोर्टिंग बनाने, डाटा को अरेंज करने, रियल टाइम एक्सेस करने के लिए ये फैसिलिटी प्रदान करता है उसमें। और इसके फाइल फॉर्मेट की बात करें तो ये .xls होता है। और इसमें अगर हम और डिफरेंट स्प्रेडशीट्स की बात करें तो उसमें स्नोबॉल आता है, लोटस 1 2 3, एप्पल नंबर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमारा ये MS ऑफिस का एक पार्ट है जिसमें हम कैलकुलेशन, ग्राफिक टूल्स, पाइवोट टेबल और माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन कहा जाता है, ये सारी चीज़ें इसकी जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। इसके बाद हम वन बाय वन करके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, जो विशेषताएं हैं। इसमें वर्कशीट होता है फ्रेंड्स। वर्कशीट का क्या काम है? वर्कशीट जो है हमारे जो रोज़ होते हैं, कॉलम होते हैं, उनका एक ग्रिड होता है जिसमें हमारे जो रोज़ हैं वो 65,536 होती हैं और जो कॉलम है वो 256 होते हैं। इन्हीं से मिलकर जो है हमारा वर्कशीट बनता है। इसके बाद रो नंबर होता है। रो नंबर यानी कि जो हमारे उसको एक विशेष स्पेसिफिक नंबर्स के थ्रू दर्शाया जाता है। कॉलम लेटर होते हैं जैसे ABC और जेड, AB, AC, AZ, ये सारे जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके थ्रू इसको शो किया जाता है। सेल होता है। सेल जो क्या करता है, एक वर्कशीट का एक बेसिक यूनिट होता है जिसके थ्रू हम टेक्स्ट या फार्मूला लगाते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट या फार्मूला डालते हैं। सेल पॉइंटर हो गया। सेल पॉइंटर का क्या काम है फ्रेंड्स? ये एक्टिव सेल का एक बाउंड्री होता है। सेल पॉइंटर जो होता है एक बाउंड्री का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा करंट सेल। करंट सेल क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक्टिव सेल होता है। इसके बाद रेंज ऑफ सेल, यानी कि एक आयताकार क्षेत्र के रूप में हमारे जो सेल होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, कह सकते हैं। वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक वो होता है जिसमें हम बहुत सारे वर्कशीट को जिस एक फाइल में हम कंबाइंड रूप में रखते हैं उसे हम वर्कबुक कहते हैं। डाटा इन वर्कशीट, जो भी आंकड़े हैं, जो डाटा है किसी वर्कशीट में जो है थ्री टाइप से जो है एंटर किए जा सकते हैं। वो हमारा न्यूमेरिक है, कैरेक्टर्स है, टेक्स्ट है, फार्मूला है। तो ये हमारे डाटा वर्कशीट होते हैं। इसके बाद हमारा फार्मूला आता है। फार्मूला जो होता है फ्रेंड्स वो किसी सेल में सेल एड्रेस, नेम, जो भी हमारे मान है, फंक्शंस हैं या ऑपरेटर्स का एक क्रम होता है जो हमारे विद्यमान मान है से नए मान देता है। यानी कि जो हमारे प्रेजेंट में जो न्यूमेरिक है उसको एक नया मान देता है, उसको उसमें जो भी करना है आपको, प्लस माइनस जो भी करना है, वो सारी चीज़ें हम फार्मूला के थ्रू ही करते हैं। सेल रिफरेंसिंग। सेल रिफरेंसिंग क्या होता है फ्रेंड? जब सेल एड्रेस को फार्मूला में निर्दिष्ट किया जाता है तब वह सेल्फ रिफरेंसिंग कहलाता है। रिलेटिव रिफरेंसिंग क्या है? ये जो है जब सेल को किसी खास सेल के अपेक्षित वर्कशीट में उसके स्थान से निर्दिष्ट किया जाता है तो उसे हम रिलेटिव रेफरेंसिंग कहते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग आता है। ये जब सेल को उसके तय स्थान से जो है निर्दिष्ट किया जाता है तो उसे हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कहते हैं। मिक्स्ड रेफरेंसिंग क्या होता है फ्रेंड्स? ये इन दोनों का, यानी कि रिलेटिव एब्सोल्यूट दोनों का मिक्सिंग होता है। उस जो कंबाइंडनेस होती है उसी ही हम मिक्स्ड डिफरेंसिंग कहते हैं। इसके बाद फंक्शंस हैं। फंक्शंस एक प्री डिसाइडेड फार्मूला होता है जो आर्गुमेंट्स कहलाने वाले विशेष मानों का उपयोग या उसका गणना कर सके उसे कहते हैं। आर्गुमेंट्स
ये फंक्शन के जो मान है जो फंक्शन के थ्रू किए जाते हैं, जिनका यूज कर फंक्शन कोई काम पूरा करता है, ये जो है हमारी संख्याएं हो सकती हैं, जो न्यूमेरिक हैं, जो हमारे टेक्स्ट हैं, जो लॉजिकल मान हैं, फार्मूले हैं, या फिर और कोई फंक्शन है हो सकते हैं आर्गूमेंट्स के अंतर्गत। स्ट्रक्चर्स ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये किसी फंक्शन या का स्ट्रक्चर फंक्शन नाम से जो स्टार्ट होता है, जिसके आगे कोष्टक होता है, फंक्शन के आर्गूमेंट्स कॉमा और क्लोज कोष्टक के थ्रू अलग किए जाते हैं। चार्ट्स में फ्रेंड्स हमारे जो है एरिया, बार, लाइन, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। इसके थ्रू वर्कशीट डाटा के जो एक डायग्राम होता है उसे प्रेजेंट किया जाता है। इसके थ्रू जो भी हमारे डाटाज होते हैं उसके रिलेटेड, उसको हम इसके थ्रू क्या होता है कि हमें जो भी चीज़ें होती हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, इसलिए हम चार्ट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, MS एक्सेल से रिलेटेड जो है हमारे कुछ कीज़ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जिसमें हम एक F2 है, F2 को हम जो सेलेक्टेड सेल है उसको जो है एडिट करते हैं। F5 से जो है कोई स्पेसिफिक सेल पर हम जाते हैं या वहाँ पे जाकर कुछ काम करना होता है वो करते हैं। F7 के थ्रू जो है हम स्पेलिंग चेक करते हैं। F11 के थ्रू जो है हम कोई चार्ट हो उसको बनाते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है सेमी कॉलम के थ्रू हम क्या करते हैं, करंट टाइम को एंटर करते हैं। अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F1 के थ्रू जो है हम नए वर्कशीट को इंसर्ट करते हैं। शिफ्ट प्लस F3 के थ्रू जो है हम एक्सेस फार्मूला के विंडो को ओपन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और शिफ्ट प्लस F5 के थ्रू जो है हम सर्च बॉक्स जो है लाते हैं। और कंट्रोल प्लस A के थ्रू जो है हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसके थ्रू वर्कशीट के पूरे कंटेंट को हम सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस B के थ्रू हम जो है जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करते हैं। कंट्रोल प्लस I के थ्रू हम इटैलिक करते हैं। कंट्रोल प्लस K के थ्रू हम लिंक को इंसर्ट करते हैं, जैसे हम वर्ड में करते थे। कंट्रोल प्लस U के थ्रू हम अंडरलाइन करते हैं। कंट्रोल प्लस P के थ्रू हम प्रिंट का जो बॉक्स होता है वो ओपन होता है। कंट्रोल प्लस Z के थ्रू हम पिछली जो काम किए हैं उसको हम अंडू करते हैं। कंट्रोल प्लस F9 के थ्रू जो है हम जो प्रेजेंट विंडो है उसको मिनिमाइज करते हैं। कंट्रोल प्लस F10 के थ्रू हम जो प्रेजेंट विंडो है उसको मैक्सिमाइज करते हैं। और कंट्रोल प्लस F6 के थ्रू जो है जो भी हमारे पास वर्कबुक है ओपन ग्रुप में उसको ओपन करते हैं या फिर विंडोज को हम चेंज करते हैं। कंट्रोल प्लस पेज अप के थ्रू हम एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट में जो पिछले वर्कशीट पर हम जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे MS एक्सेल के फार्मूले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमें प्रैक्टिकली करने के लिए और एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से। तो इसे आप मेमोराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये क्या है फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस एक प्रकार का डाटाबेस मैनेजमेंट होता है फ्रेंड्स, सिस्टम होता है। और इसमें जो है कि सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के थ्रू, यानी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इसके थ्रू जो है डेवलप किया जाता है। और इसका जो फाइल फॉर्मेट होता है वो .accdb होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंतर्गत जो है और सारे क्या काम किए जाते हैं, जो हमारे एक्सेस जेट हैं ये हैं वो डाटा को एक्सेस जेट डाटा बेस पे एक आधारित उसके बेस पे आधारित इसमें जो है अपने फॉर्मेट में स्टोर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो है हमारा जो इंपोर्टिंग का काम होता है, यानी डाटा को इंपोर्ट करता है। जो अन्य जो एक्सेस डाटाबेस में स्टोर डाटा को इंपोर्ट ये कर सकता है और डायरेक्टली जुड़ भी सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो है कि एक डाटाबेस आपस में संबंधित यानी रिलेटेड जो है डाटा को एक कलेक्शन जो होता है वो अरेंज करते हैं। और जो भी डाटाबेस होता है वो हमारे टेबल के रूप में संग्रहित होते हैं। और जो टेबल होता है वो रो कॉलम के रूप में जो है अरेंज किए जाते हैं, उसके रूप में सूचना को यानी इन्फॉर्मेशन को देते हैं। और इससे जो टेबल होता है उसे हम क्या और कहते हैं, उसको हम रिलेशंस यानी रिलेशंस के रूप में जानते हैं।
ये रिलेशंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? रिलेशंस जो होता है एक मल्टी टेबल डाटाबेस होता है, जहां डाटाबेस में टेबलों को स्टोर करने या उन्हें फिर से प्राप्त करने के लिए उनमें आपस में संबंध जोड़ा जाता है। जो हमारे रिलेशन डाटाबेस की बात कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि ये जो डाटा एक्सेस होते हैं इसमें क्या होता है, ये जो इसके अरेंजमेंट होते हैं वर्टिकल मैनर में भी जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम। और जो हॉरिजेंटल रूप में अरेंज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रो। इस तरीके से हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो काम करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एमएस एक्सेस से रिलेटेड जो है फार्मूला है, यानी सॉरी जो कीज़ है, और जो हम कीबोर्ड के थ्रू बहुत ही जल्दी काम कर सकते हैं। तो इसका वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें है कंट्रोल+N फर्स्ट है, इसके थ्रू हम जो है नए डाटाबेस को ओपन करते हैं। और कंट्रोल+O के थ्रू जो भी हमारे प्रेजेंट में डाटाबेस है उसको ओपन करने के लिए किया जाता है। Alt+F4 के थ्रू जो है हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से बाहर जाते हैं। कंट्रोल+P के थ्रू हम जो है प्रिंट करने के लिए जो भी ओपन बॉक्स होता है वो हमारे सामने आता है, प्रेजेंट जो हमारे पास पेज है। एस के थ्रू जो है हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसके थ्रू हम प्रिंट प्रीव्यू से पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए करते हैं। और टी से जो है प्रिंट प्रीव्यू से प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। सी या ESC के थ्रू जो है हम जो है प्रिंट प्रीव्यू या लेआउट प्रीव्यू को कैंसिल करने के लिए कर सकते हैं। कंट्रोल+S या फिर Shift+F12 या फिर Alt+Shift+F12 के थ्रू हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, इसके थ्रू हम डाटाबेस ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हैं। F12 या फिर Alt+F2 के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, सेव एज को। इसके बाद हमारा आता है F4 या फिर Alt+डाउन एरो, इसके थ्रू क्या करते हैं, इसके थ्रू जो है हम कम्बो बॉक्स खोलने के लिए यूज किया जाता है। और इसके बाद है F9 क्या करता है फ्रेंड्स, ये लुकअप फील्ड और लिस्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। डाउन एरो के थ्रू क्या करते हैं, ये हम जो नीचे के लाइन है यानी लाइन के नीचे जाने के लिए किया जाता है। और ये अप एरो के थ्रू हम जो है लाइन है ऊपर जाने के लिए। पेज अप और पेज डाउन क्या करता है, ये पेज के नीचे जाने के लिए ऊपर के लिए किया जाता है। और टैब के थ्रू हम जो कम्बो या लिस्ट बॉक्स से बाहर आ सकते हैं। तो इस तरीके से एमएस एक्सेस में ये सारे कीज़ हैं जो बहुत ही काम करते हैं, इसे मेमोराइज कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है फ्रेंड्स, डाटाबेस जो है वो हमारा एक तरह से कह सकते हैं इंफॉर्मेशन का एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है, यानी एक व्यवस्थित संग्रह होता है, जिसमें हम किसी भी जो है इंफॉर्मेशन को, एक सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का, किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही इजीली जो है हम गेन कर सकते हैं। और डाटाबेस जो अरेंजमेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को पहले से ही डिसाइडेड प्लेस पर पहले से ही तैयार करके रखा जाता है, और जब भी हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे आसानी से सर्च कर सकते हैं। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं फ्रेंड्स, इसका जो है वन बाय वन हम जो है जानते हैं। सबसे पहले हमारा आता है टेबल। टेबल क्या होता है फ्रेंड्स, टेबल को हम कह सकते हैं रॉ और कॉलम से मिलकर बना होता है, उन सेलों से। और यही सेल टेबल में डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। और मुख्य रूप से ये टेबल जो है काम करते हैं फील्ड और रिकॉर्ड के से मिलकर। अब फील्ड की बात करें तो फील्ड क्या होता है फ्रेंड, टेबल के प्रत्येक कॉलम को हम फील्ड करते हैं, और प्रत्येक फील्ड का एक निश्चित नेम होता है यानी डिसाइडेड नेम होता है, जिससे हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे स्टूडेंट नेम हो गया, सिटी हो गया, कंट्री हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, ये सारे हमारे फील्ड नेम हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रिकॉर्ड क्या होता है, टेबल की जो प्रत्येक रॉ है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एक रिकॉर्ड एक एंटिटी। तो इसमें हम कोई थिंग्स है, कोई पर्सन है, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और ये सभी संबंधित जो है सभी फील्डों में उपस्थित डाटा का एक कलेक्शन होता है, रिकॉर्ड जो होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेरी क्या होता है फ्रेंड्स, ये किसी टेबल या डाटाबेस से जो हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग डाटा को
प्रेजेंट करने के लिए एक ऑर्डर देता है, जिसे हम क्वेरी कहते हैं। किसी भी क्वेरी के आंसर में जो इन्फॉर्मेशन या रिकॉर्ड हमारे डाटाबेस से प्राप्त किए जाते हैं उसे उस क्वेरी का डायना सेट कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? ये आपकी स्क्रीन पर एक ऐसी विंडो होती है जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से आप किसी टेबल में भरे गए डाटा को देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और नए डाटा को उसमें जो है जोड़ सकते हैं। मैक्रोज क्या होता है फ्रेंड? मैक्रोज जो है कमांड्स या फंक्शन की एक चैनल होता है, एक श्रृंखला होता है जिसे हम अपनी आवश्यकता पड़ने पर एक्सिक्यूट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। मॉड्यूल्स क्या होता है फ्रेंड? मॉड्यूल्स जो है ये एक यूनिट के रूप में सेव होता है, एक सेट विजुअल बेसिक प्रोसीजर और डिक्लेरेंस के रूप में होता है। तो ये हमारे मॉड्यूल्स होते हैं। इसके बाद डाटा हायरार्की की बात करते हैं, यानी एक डाटा का जो एक जो पिरामिड होता है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें जो डाटा होते हैं उसको अरेंज किया जाता है। तो कैसे डाटा अरेंज किया जाता है फ्रेंड्स? इसमें सबसे पहले डाटाबेस आता है, फाइल्स आते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं, बाइट होता है, बिट होता है। इस तरीके से हमारे डाटा का जो है एक हायरार्की बना होता है, एक पिरामिड के रूप में डाटा अरेंज होते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कंप्यूटर के और भी पार्ट्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।